चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ट्री है जो कि ब्रोकन है। ट्री जो है वो टूटा हुआ है एंड जब ये ट्री टूटता है तो ये ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई से टूटता है। ठीक है, तो हमारा जो ट्री है वो ब्रोकन है, वो टूट गया है एंड जब ये टूटता है तो वो ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई से टूटता है। ठीक है, टूटने के बाद में इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है। इसका जो टॉप है वो टूटने के बाद में ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, जब ये ग्राउंड को टच करता है तो ये ट्री के बेस से 12 मीटर की दूरी पर ग्राउंड को टच करता है। तो हमने बताना है कि जो ट्री है उसका ओरिजिनल हाइट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बना लिया हमने ट्री। ठीक है, एंड ये हमारा ग्राउंड है। अब देखिए ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई से ये ट्री टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है एंड इस प्रकार से ये नीचे ग्राउंड को टच करता है। टूटने के बाद में इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को इस प्रकार से टच करता है। अब देखिए जो ये हाइट है जहां से ये टूट रहा है ये 5 मीटर का हाइट है। ठीक है, एंड ये जो टॉप है टूटने के बाद में जब ग्राउंड को जब ये टॉप टच करता है, टूटने के बाद में ग्राउंड को जब ये टॉप टच करता है तो ये ट्री के बेस से 12 मीटर की दूरी पर टच करता है। ठीक है, तो जो ये बेस है ट्री का, इससे 12 मीटर की दूरी पर जो ये टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है। तो हमने बताना है कि जो ये ट्री है इसका टोटल हाइट कितना होगा, इसका ओरिजिनल हाइट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, है ना। ये टॉप वाला पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट यहां पर भी है तो ये भी ए है ना। अब ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। अब देखिए जो ट्री है वो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो ट्री है वो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल एबीसी, है ना। ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल एबीसी। तो चलिए इस राइट ट्रायंगल को यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए इस राइट ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल सी यहां पर 90 डिग्री का है ना। चलिए अब हम इस राइट ट्रायंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस राइट ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगा। एंड हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज AB का जो स्क्वायर होगा वो BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर है BC का स्क्वायर, यहां पर हमारे पास में है BC का स्क्वायर। अब देखिए जो BC है इसका जो लेंथ है वो है 5 मीटर, तो BC की जगह पर आएगा 5 मीटर। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। फिर यहां पर है AC का स्क्वायर, AC का लेंथ हमारे पास में है 12 मीटर, तो AC की जगह पर आएगा 12 मीटर। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 12 मीटर का होल स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है, 25 प्लस 144 होता है 169। मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी है, मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा एंड इस तरफ को AB का स्क्वायर तो है ही है ना। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेना है ना। तो AB पर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा 169 मीटर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, आपने याद रखना है 13 इंटू 13 होता है 169। ठीक है, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो 169 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 मीटर, तो हमारे पास में AB का लेंथ आ गया 13 मीटर, तो हमारे पास में इस हाइपोटेन्यूज AB का लेंथ आ गया 13 मीटर। ठीक है, अब देखिए जितना ये AB है इतना ही ये भी AB है ना, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है वो नीचे गिरा है, तो जितना ये होगा
इसका जितना लेंथ होगा इसका लेंथ भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर ए बी का लेंथ अगर 13 मीटर है तो यहाँ भी ए बी का लेंथ 13 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है, 13 मीटर होगा यहाँ पर भी। अब देखिए, अगर हमें इस ट्री का टोटल हाइट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी एंड बी सी को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ए बी एंड बी सी को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में इस ट्री का टोटल हाइट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि जो हाइट ऑफ ट्री है वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा जब हम ए बी एंड बी सी को ऐड करेंगे ना, ए बी को ऐड करेंगे बी सी के साथ में। अब देखिए, ए बी जो है वो 13 मीटर का है, क्योंकि यहां पर भी ए बी 13 मीटर का आया था, तो ये भी 13 मीटर का है, क्योंकि यही वाला पार्ट तो नीचे गिरा है ना। अब देखिए यहाँ पर है बी सी, बी सी का लेंथ हमें पहले से गिवन है 5 मीटर, तो यहां पर लिखेंगे 5 मीटर। अब 13 मीटर प्लस 5 मीटर हो जाएगा 18 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास में हाइट ऑफ द ट्री। तो यहां पर हमारे पास में आ गया हाइट ऑफ द ट्री, जो कि आया 18 मीटर। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमसे हाइट ऑफ द ट्री तो पूछा था, तो हमने यहां पर हाइट ऑफ द ट्री निकाल दिया 18 मीटर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।